अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मानसून सत्र में दिखेगा जोरदार हंगामा। विपक्ष ने सरकार को घेरने का बनाया प्लान। मुद्दे और सवाल दोनों के साथ तैयार विपक्ष। सपा विधायक करेंगे सरकार से तीखे सवाल। सपा की तैयारी से बीजेपी भी दिख रही परेशान। बीजेपी के बागियों ने भी बना ली है अलग रणनीति। आज से उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सत्ता पक्ष तो तैयार है ही, साथ ही विपक्ष की तैयारी ने सत्ता पक्ष की परेशानी बढ़ा दी है। उससे भी ज्यादा सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायकों के तेवर देखकर बीजेपी की सांसें फूली दिखाई दे रही हैं। ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लिए अपने ही साथियों से सबसे ज्यादा चुनौती मिलने वाली है। कुछ एक घंटों के बाद जब सदन में सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन आखिर किस पर भारी पड़ता है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने ही बागियों को संभालने की है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ एक विधायकों की एंट्री पर रोक भी लगा दी जाए। बात की जाए सपा की तो सपा की तरफ से क्राइम के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। खासकर बिकरू कांड के अलावा कानपुर में जो मामले सामने आए उन मामलों को लेकर सपा नेता खासे आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। आज सदन में सपा बीजेपी की बैंड बजाने वाली है। इसके अलावा सपा नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से केस किए जा रहे हैं उनसे भी सपा खफा दिखाई दे रही है और योगी सरकार से सदन में दो हाथ करने के लिए सपा नेता तैयार हैं। बात की जाए बागियों की तो बीजेपी के बागी नेताओं के तेवर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि पिछले सत्र की तरह इस बार भी सदन में हालात कुछ वैसे ही दिखाई दें। सरकार के लिए सरकार के ही विधायक परेशानी पैदा करने वाले हैं, ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं और हो सकता है कि सदन में ही सत्ता पक्ष के बागी विधायक सरकार की बखिया उधेड़ दें। बात की जाए कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी की तो ये भी अपने अपने तरीके से सदन में बात रखने के लिए तैयार हैं और अपने अपने नेताओं के निर्देश पर सवाल उठाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर सवाल जरूर किए जाएंगे। ऐसे में पूरे संकेत मिल रहे हैं कि आज सदन में बहुत गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी और सपा सबसे ज्यादा सरकार पर तीखे वार करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्राइम का मुद्दा तो है ही, इसके अलावा सपा नेताओं पर केस का मुद्दा भी है। लेकिन कोरोना काल में यूपी सरकार की तरफ से जिस तरीके की बदइंतजामी देखने को मिल रही है उस पर सपा सबसे ज्यादा तीखे वार करने वाली है। साथ ही पैदल चलकर यूपी में आने वाले माइग्रेंट लेबर्स को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार की बखिया उधेड़ने वाली है और सरकार को इसका पूरा एहसास है कि सपा की तरफ से सदन में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी भी तैयारी की पुख्ता बात कर रही है। देखना यह है कि सदन में कौन किस पर भारी पड़ता है और सरकार कैसे अपना बचाव करती है, कैसे विपक्ष को शांत करेगी सरकार, देखना ये भी होगा। साथ ही अगर विपक्ष नहीं सुनता है तो क्या फिर से सत्ता पक्ष की तरफ से सदन में आरोपों का गेम खेला जाएगा, वो भी देखना रोचक होगा। साथ ही बागियों को साधने के लिए सरकार क्या तीर कमान से निकाल कर चलाएगी, इस पर हर किसी की नजर है। कुछ एक घंटों में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और तब पता चलेगा कि सदन में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल तो सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन मुद्दों को चुनकर तैयारी की गई है वो मुद्दे सरकार के लिए गले की फांस हैं और सरकार को इस पर जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि मीडिया में भी जब इन मुद्दों को लेकर सरकार के मंत्रियों, प्रवक्ताओं, नेताओं से बात की जाती थी तो वो मौन साध लेते थे या फिर आरोपों का खेल खेलने लगते थे। आज सदन में पता चलेगा कि जब सपा की तरफ से इन मुद्दों पर फिर सवाल उठाए जाएंगे तो सरकार क्या जवाब देगी। क्या मौन धारण किया जाएगा या फिर सदन में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।